आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। आज 20 मई पड़ने जा रही है और आज आपको बताएंगे आपके पंचांग के बारे में, आपकी राशियों के बारे में, साथ में ज्योतिष को लेकर कोई विशेष चर्चा अगर है तो उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जो सूचना, जो संदेश हम आप तक पहुंचाते हैं इस कोरोना महामारी को लेकर कि आप सावधान हो जाएं। कई लोग अभी भी इसको मजाक ही समझ रहे हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, अपने आप को सैनिटाइजर करते रहें। जब भी घर से बाहर जाएं मास्क पहनकर जाएं, घर लौटें अपने आप को सैनिटाइज करें, साबुन से अच्छे तरीके से हाथ धोएं। इसी में आपकी और हम सब की भलाई है। तो बात करेंगे आज के पंचांग से। गुरुवार का दिन सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:32 पर, शाम को अस्तों के 7:14 पर, विक्रमी संवत 2078, शुक्ल पक्ष तिथि अष्टमी, नक्षत्र मघा, योग व्यतिघात, सूर्य का भ्रमण मेष राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृषभ राशि में। राहु काल का समय 2:06 से 3:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:51 तक चलेगा। आज की विशेष बात में चर्चा करेंगे सपनों को लेकर। सपनों में कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिसे देखने से कई बार आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कई बार आपको निराशा हाथ लगती है, जहाँ आप घबरा जाते हैं, जहाँ आपका मन डरने लगता है। तो आइए आज आपको बताते हैं सपनों के बारे में। रात में सोते समय हम सभी को सपने दिखाई देते हैं। इन सपनों में हम कई तरह की चीज़ें देखते हैं, पर कुछ सपनों को हम भूल जाते हैं और जो सपने हमें याद रहते हैं उन्हें हम सिर्फ एक कहानी मानकर भुला देते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का एक मतलब होता है। सपन भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। इनमें कुछ सपने धनवान होने के भी संकेत देते हैं। जानिए कैसे ये शुभ संकेत आपको वास्तव में आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आपको सपने में नेवला दिखे तो समझिए ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। इससे धन मिलने के अवसर बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार सपने में नेवला देखना सोने और हीरे के आभूषण मिलने की ओर संकेत करता है। अगर आप सपने में पेड़ पर चढ़ते हैं और चढ़ते हुए देखते हैं, ये भी अच्छा माना जाता है। ये आपको धन मिलने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने का संकेत करता है। इसी प्रकार सपने में अगर आप मधुमक्खियों के छत्ते पर देखते हैं, पैसे मिलने का संकेत होता है। और सपने में अगर आपको तोता दिखे तो ये देखना भी अच्छा माना जाता है और ये अमीर बनाने की ओर संकेत करता है। और इसी प्रकार सपनों में पहाड़ के ऊपर चढ़ना भी शुभ संकेत माना जाता है। ये धन प्राप्ति की ओर संकेत करता है। और खास करके अगर सपनों में सफ़ेद चींटियों का देखना भी शुभ माना जाता है। सफ़ेद चींटियां देखने से धन प्राप्ति हो सकती है। सपने में दूध दिखना, सपने में दूध पीते हुए देखना शुभ संकेत होता है। इससे आपकी सोई हुई किस्मत चमक सकती है, जहाँ फिर आपको जीवन में सफलता मिल सकती है। सपने में बिच्छू देखना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में बिच्छू देखते हैं तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। सपने में फलों का लदा हुआ पेड़ देखना ये भी शुभ संकेत माना जाता है। ये धन और समृद्धि का संकेत देता है। इसी प्रकार सपने में मरी हुई चिड़िया देखना भी शुभ माना जाता है। ये अचानक से धन मिलने और जीवन में सफलता मिलने का संकेत देता है। और इसी प्रकार अनेक सपने होते हैं जिसके बारे में कई बार हमें उसका फलोदेश मालूम नहीं होता। तो अगर आप भी स्वप्न देखते हैं, आपको विश्वास है कि स्वप्न सच हो सकते हैं, तो आप जो भी देखा हुआ स्वप्न हो, खास करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ स्वप्न, वह आप हमारे साथ आकर साझा कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि ये स्वप्न आपके लिए शुभ संकेत ला रहा है, जहाँ कोई मानसिक परेशानी देने वाला है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। तो ये थी चर्चा, विशेष बात सपनों को लेकर। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज नए कार्यों की शुरुआत पूरी ऊर्जा के साथ करें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करने वालों के लिए समय अच्छा। सोना चांदी के व्यापारियों को लाभ होगा। ग्राहकों को सामान देते हुए
सामान की पूरी रूप से तसल्ली कर लें कि वह सामान अच्छा हो, आपको कोई उलाम्बा ना मिले। ग्राहक जोड़ने में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ढिलाई नहीं बरतनी होगी, अन्यथा परीक्षा के दिनों में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। ब्लड प्रेशर और सिर में दर्द रहता है तो सजग रहें। अपनी दवा या दिनचर्या में अचानक कोई बदलाव करना ठीक नहीं। परिवार की उम्मीदों को पूरा करने के लिए चिंतित नजर आएंगे। वृषभ यानी कि टॉरस, आज मानसिक तौर पर मजबूत दिखेंगे। पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य पर फोकस करते हुए परिश्रम करें। सफलता की प्रबल संभावना। बॉस की सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। कारोबारी आर्थिक लेन देन को लेकर बहुत सतर्क रहें। पैसे उधार देते समय कागजी कार्रवाई मजबूत रखें। युवाओं को सरकारी मामलों में सजग बने रहना होगा। वहीं वरिष्ठ जनों की सलाह से काम करना लाभदायक होगा। स्वास्थ्य को लेकर शारीरिक दर्द उभर सकता है। नसों में खिंचाव की समस्या गंभीर हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ आज मिसकम्युनिकेशन होने के विवाद जन्म ले सकते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर मिल बैठकर समाधान खोजना सार्थक रहेगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, खुद को अपडेट रखने के लिए सीखने से मानसिक विचार बनाए रखने होंगे। ध्यान रहे, व्यर्थ की बातों पर उठा विवाद अपयश का कारण बन सकता है। संपर्क बढ़ाने का समय। दवा के कारोबारियों को गैर कानूनी कार्यों से दूर रहना होगा। व्यापारी कठोरता के साथ सरकारी नियमों का पालन अवश्य करें। सभी दस्तावेज पूरा रखें। अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान अनजान व्यक्तियों पर भरोसा करना ठीक नहीं। महामारी को देखते हुए सभी सुरक्षा उपाय पूरे करके रखें। बदलता मौसम बीमार कर सकता है। ऐसे में बच्चे और बुजुर्गों के प्रति सावधान हो जाएं। परिवार में महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति के साथ काम करना ठीक रहेगा। कर्क यानी कि कैंसर, सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों को खुद सक्रिय रहते हुए अपने कार्यकर्ताओं को भी सजग रखना होगा। कला जगत से जुड़े लोगों के लिए अच्छे अवसर हाथ लग सकते हैं। ऐसे में अपनी विशेषज्ञता को अपडेट करने की जरूरत। किसी को भी तीखी वाणी का प्रयोग न करें। कॉस्मेटिक के कारोबारी स्टॉक का पूरा ध्यान रखें। इसमें ग्राहकों का रुझान बढ़ेगा, जिसका कि इसके निकट भविष्य में आपके ऊपर काफी अच्छा असर पड़ेगा। आर्थिक लाभ बढ़ेगा। कारोबारी बड़े ट्रांजैक्शन को लेकर सचेत रहें। पूरी गंभीरता के साथ हिसाब किताब को पूरा करें। सड़क पर चलते वक्त सावधानी बरतें। गिरकर गंभीर चोट लगने की आशंका। माता पिता से महत्वपूर्ण निर्णयों में सलाह लेना लाभदायक होगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। वरिष्ठों की बात का बुरा ना मानें। ध्यान रहे, ऐसी बातें मार्गदर्शन के तौर पर भी कही जा सकती हैं। कैरियर के क्षेत्र में तेजी के साथ आपको लगना होगा। थोक सामान के व्यापारियों को मन मुताबिक मुनाफा नहीं मिलने से निराशा हो सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन जितना भी हो सके सीखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों को भी सिखाने का अवसर मिल रहा हो तो पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ें। कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर सके तो हतोत्साहित ना हो। ऑफिस की जिम्मेदारियां बढ़ने से ना घबराएं। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाले आर्थिक मामलों में योजनाएं बनाएं। मेडिकल की तैयारी कर रहे युवा पढ़ाई और परिश्रम बढ़ाएं। विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए चुनिंदा विषयों पर फोकस करना होगा। हेल्थ में पुरानी बीमारियों में आराम मिलने की संभावनाएं, फिर भी दवा या दिनचर्या को लेकर लापरवाही ना बरतें। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने सत्य सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है,
तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, आपको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपका जन्मदिन आपके लिए अनेकों नेक उपहार लेकर आए, इस प्रकार की हम मंगल कामना करते हैं। तो कल शुक्रवार के दिन दूध, चावल, चीनी का दान करना आपके लिए अति उत्तम होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक रहता है। तो ये थी चर्चा आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं। बात तुला यानी कि लिब्रा से। आज सभी के साथ समानता का व्यवहार रखने की जरूरत। आपके सभी काम बनते दिख रहे हैं, इसलिए अंतिम समय तक फोकस ना खोएं। नई नौकरी के लिए इंटरव्यू पर जाने वालों को सफलता मिलने की प्रबल संभावना। कारोबार में फिलहाल जोखिम लेना खतरनाक हो सकता है। वरिष्ठों की सलाह से काम करना लाभप्रद होगा। विदेशी सामानों की बिक्री में अच्छा लाभ होगा। सेहत के प्रति थोड़ी गंभीरता दिखाने की जरूरत। पहले से बीमार हैं तो दवा और डॉक्टर की सलाह को अनदेखा ना करें। ससुराल पक्ष से तालमेल बनाकर चलने की जरूरत। विवाद की स्थिति में बड़े बुजुर्गों की सलाह लाभकारी होगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज मन व्यथित महसूस कर सकते। भजन और कीर्तन से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। ऑफिस में बतौर टीम लीडर काम कर रहे हैं तो अपने अधीनस्थों पर कठोर नियम लागू ना करें। कड़े अनुशासन से कार्यस्थल पर बोरियत बढ़ाने की आशंका। खाने पीने के सामान का कारोबार करने वाले अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। युवाओं को भविष्य की कल्पना में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी परीक्षाओं को देखते हुए अपनी तैयारी में कमी ना लाए। अनिद्रा के चलते स्वास्थ्य में गिरावट आने की आशंका। जीवन साथी को भी सेहत के लिए अलर्ट रखना होगा। खाली समय मिलने पर कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज समय निकालकर अपने मनपसंद कार्य करें, इससे मन प्रसन्न होगा। भविष्य के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आवश्यक कार्यों से शहर के बाहर जाना पड़ सकता है तो वहीं यात्रा कष्टकारी होने की आशंका। दूसरों की बातों में आकर कोई फैसला ना लें। ऑफिस में संयम व्यवहार करने की जरूरत। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा। भूमि में निवेश करने वाले व्यापारियों को आज लाभ मिलेगा। युवा समय का व्यर्थ ना गवाएं। एसिडिटी और पेट दर्द को लेकर सतर्क रहें। खान पान संतुलित और सुपाच्य रखें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन यादगार बन सकता है, इसलिए पूरा फोकस करते हुए परिश्रम से जुट जाएं। ऑफिस का कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। विदेश में नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो ऑफर मिल सकता है। व्यापारी मुनाफे को लेकर परेशान हो सकते हैं, लेकिन हाथों सहित ना हो। युवा गैर कानूनी कार्यों से खुद को दूर रखें, अन्यथा पछताना पड़ सकता है। सरकारी या कानूनी कार्रवाई चपेट में आ सकते हैं। दिनचर्या बिगड़ने से थकावट महसूस होगी। वहीं मानसिक तनाव बढ़ रहा है तो आराम करने लाभदायक होगा। घर में छोटे लोगों को मार्गदर्शन करना पड़ेगा। ध्यान रहे उनकी जरूरत के लिए खुद को हर समय उपलब्ध रखना लाभकारी होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज अनजाने में हुई गलतियां परेशानी के रूप में सामने आ सकती हैं। ऑफिशियल कामकाज पूरा मन लगाकर करें। प्रतियोगिता की तैयारी करने वालों को मेहनत बढ़ानी होगी। व्यापारिक मामलों में ठोस रणनीति बनानी होगी, अन्यथा प्रतिद्वंदी आपको पीछे धकेल सकते हैं।
युवाओं और विद्यार्थियों के लिए समय का सदुपयोग अत्यंत आवश्यक, अन्यथा भविष्य की तैयारियां कमजोर पड़ जाएंगी। पीठ दर्द की समस्या उभर सकती है, सावधानी बरतें। डॉक्टर की बताई गई सलाह का सख्ती से पालन करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आराम पसंद रहेगा। बहुत आवश्यक ना हो तो काम काज को लेकर परेशान ना हो। भविष्य के लिए कार्य योजनाओं की प्लानिंग करना ठीक रहेगा। कपड़े के व्यापारियों को काफी अच्छा मुनाफा मिलने जा रहा है। व्यापार को लेकर स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली हैं। हिसाब किताब को लेकर सावधानी रखनी होगी। विद्यार्थी अपना दिमाग शांत रखते हुए पढ़ाई पर ध्यान दें। युवा कैरियर को लेकर फोकस और बढ़ाएं। स्वास्थ्य को लेकर दिन सामान्य, मनपसंद खान पान कर सकते हैं। भाई को स्वास्थ्य संबंधित मामलों में सजग रहने की सलाह। पहले से बीमार जब बुजुर्गों की देखभाल के लिए सावधानी को बढ़ाएं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।